खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सीनियर सिटीजन्स के लिए आज से वैक्सीनेशन का आगाज़। साबिक़ मेयर और साबिक़ आला कमिश्नर समेत दीगर मुअम्मर शहरियान ने खुद को लगवाए कोरोना से बचाव के टीके और कोरोना वैक्सीन को बताया महफूज। दसवीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात के लिए डिविजनल बोर्ड इंतजामिया ने जाहिर कर दिया टाइम टेबल, मगर हैंडीकैप अफराद की मददगार राइटर्स के लिए अब तक नहीं मंगवाई गई दरख्वास्तें। स्कूल व कॉलेज सतह पर किए जाए इंतजामात, बोर्ड इंतजामिया का ऐलान। गैर ज़रूरी मामलात को इशू बनाकर असेंबली बजट सेशन का अपोजिशन वक्त ज़ाय न करे, मौसमी नुमाइंदगी और ज़रूरी कामों पर बहस को यकीनी बनाएं। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत का बीजेपी कायदीन को मशवरा। और शेंद्रा MIDC लीवर चौक पर गुज़िश्ता शाम पेश आया दिलखराश हादसा। एक नामालूम तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाने के सबब एक 35 साल शख्स की हुई मौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। शहर के 60 साल से ऊपर की उम्र वाले सीनियर सिटीजन्स को कोरोना वैक्सीन देने के शुरुआती मरहले में बंसीलाल नगर में वाक़ हेल्थ सेंटर्स पर आज 1 मार्च को साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ीले, गजानन बारवाल और साबिक़ इलाक़ाई कमिश्नर पुरुषोत्तम भापकर को टीके लगवाए गए। आखिर वो दिन आ ही गया जब कोरोना से बचाव के वैक्सीन आम शहरियान को देने की शुरुआत की गई। इस मरहले में आज 1 मार्च को 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियान की टीका अंदाजी में साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ीले, गजानन बारवाल और साबिक़ डिविजनल कमिश्नर पुरुषोत्तम भापकर को कोरोना के टीके लगवाए गए। बंसीलाल नगर N11 और N8 के कॉरपोरेशन के हेल्थ सेंटरों पर इस टीका अंदाजी का आगाज़ किया गया। औरंगाबाद बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बंसीलाल नगर के मरकज़ पहुंचकर यहां का मुआयना किया और यहां टीके लगवाने आए शहरियान की गुलपेशी से इस्तकबाल किया। घोड़ीले, बारवाल और भापकर ने शहरियान को हौसला देते हुए कहा कि कोरोना की ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है, इसलिए हमने भी लगवाई है। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन करें और आगे आकर ये टीके लगवाएँ। डिविजनल बोर्ड इंतजामिया ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात के लिए टाइम टेबल जाहिर कर दिया है, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप तलबा के लिए मददगार से मुतालिक अब तक दरख्वास्तें कबूल करने का अमल शुरू नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि इस साल ज़िला औरंगाबाद के 65,011 तलबा ने 10वीं जमात के लिए और 55,171 स्टूडेंट्स ने 12वीं जमात के लिए एग्ज़ाम्स दरख्वास्त दाखिल की है। मौसूला एग्ज़ाम फॉर्म्स की स्क्रूनिटी के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि इस बार 10वीं बोर्ड के लिए 283 और 12वीं बोर्ड के इम्तहान के लिए 383 हैंडीकैप तलबा ने भी एग्ज़ाम फॉर्म्स दाखिल किए हैं, मगर इन हैंडीकैप स्टूडेंट्स के पर्चे हल करने के लिए मददगार से मुतालिक दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल अब तक शुरू नहीं हुआ है। इस ज़िम्मन में बोर्ड इंतजामिया ने वजाहत दी है कि इसके लिए मुतालिका स्कूल के ज़िम्मेदारान अपील करें ताकि ऐन इम्तहान के वक्त कोई गड़बड़ न होने पाए। शिवसेना के तर्जुमान व MP संजय राउत गुज़िश्ता 3 दिनों से औरंगाबाद में थे। उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर बात की। आइए जानते हैं उन्होंने मीडिया मीट के दौरान बीजेपी के कायदीन को क्या पैगाम दिया। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होतं आहे। विरोधक जे आहेत ते अनेक मुद्द्यांवर आपल्याला घेरण्याची शक्यता आहे। म्हणजे घेरण्यापेक्षा जर त्यांनी जो वेळ आहे अधिवेशनाचा त्यात काही विषयावर चर्चा घडवल्या तर ते महाराष्ट्रासाठी आणि जनतेसाठी फायद्याचं आहे। आणि भारतीय जनता पक्षातल्या सगळ्या प्रमुख लोकांना चर्चेची फार आवड असते। त्यांनी चर्चेला ही संधी आहे, चर्चा करत राहायला पाहिजे। मुख्यमंत्री उत्तर देतील, अजित पवार उत्तर देतील, इतर मंत्री उत्तर देतील आणि त्यांनाही ही संधी जी आहे ती संधी त्याने वाया घालवली आहे चर्चेत। सध्या राजधर्माची चर्चा सुरू आहे। तुम्ही काल ट्विटसुद्धा केलं होतं आणि अग्रलेखातसुद्धा तुम्ही त्याचा उल्लेख केलेला आहे की राज्यपाल राजधर्माचं पालन करत आहेत मात्र मुख्यमंत्री पालन करतात। आता राज्यपाल महोदय
त्यांच्यावर जास्त जबाबदारी आहे. ते राज्याच्या घटनेचे घटनात्मक प्रमुख आहेत या राज्याचे असं आपण म्हणतो. त्याच्यामुळे राज्यपालांकडे सरकारचे जे विषय पेंडिंग आहेत किंवा त्यांनी ठेवले आहेत तर ते त्यांनी आता हळूहळू मोकळे केले पाहिजे. फाईलच्या गाठी सोडल्या पाहिजेत. आता गाठ कोणी बांधली आहे, कशी बांधली आहे पाहावं लागेल. आज आरटीओ ऑफिस के दाखिली दरवाजे पर 87 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 5 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने मैसिव टेस्टिंग में इजाफा कर दिया है, जिसके लिए शहर के अहम सरकारी दफातर में दाखिला देने से पहले विजिटर्स का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, जिसके तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिविजनल कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट, जिला कलेक्टर ऑफिस और आरटीओ दफ्तर के दाखिली दरवाजे पर म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने एंटीजन टेस्ट के लिए अपना अमला तैनात कर रखा है। आज दोपहर तक आरटीओ ऑफिस में 87 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 5 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, लिहाजा उन्हें इलाज की गर्ज से शहर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर भिजवाया गया है। जिला परिषद की दवाइयों के स्टॉक में तमाम तर दवाइयों का वाफर मकदार में ज़ख़ीरा मौजूद है। इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन का भी 12,000 टीकों का स्टॉक होने की इत्तला मुतालिका जिम्मेदार उषा ढवने ने दी है। ज़िले भर में ज़िला परिषद के 52 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कायम हैं। इन सभी मराकज़ की ज़रूरत के मुताबिक दवाओं की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से दवाओं का ज़ख़ीरा दे दिया गया है और फिलवक्त ज़िला परिषद के शोबे अदविया में किसी भी दवाई की क़िल्लत नहीं है। इन दिनों वबाई मर्ज कोरोना के असरात में रोज़ बरोज़ इजाफे को देखते हुए कोरोना की तशख़ीस करने वाले डॉक्टर व अमलों के लिए पीपीई किट, मास्क और दीगर ज़रूरी सामान भी मौजूद है। इस तरह अस्पतालों के इस्तेमाल के लिए नई चादरें, अस्पताल के पलंग, कुर्सियाँ व दीगर साजो सामान की भी कमी नहीं है। इस तरह की उम्मीद अफजा इत्तला दवाइयों के स्टॉक की निगरान फार्मासिस्ट उषा ढवने ने दी है। मी उषा ढवणे, वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद। सध्या जिल्हा औषधी भांडारामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी लागणाऱ्या सर्व साहित्य उपलब्ध आहे। तसेच कोविड लसीकरणासाठी जे कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन हे 12,000 वॅक्सिन सध्या उपलब्ध आहे स्टोअरमध्ये। तसेच श्वानदंश लस, कफ सायरप वगैरे मेडिसिन उपलब्ध आहे। नवीन पेशंट वाढत असल्यामुळे तपासणीसाठी लागणारे RT-PCR किट, पीपीई किट, सॅनिटायझर, मास्क वगैरे औषधी भांडारामध्ये उपलब्ध आहेत। तसेच आम्ही नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना बेडसाईड लॉकर, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, व्हीलचेअर, हॉस्पिटल बेड उपलब्ध करून देत आहोत। सनती इलाका चेंद्रा में किसी नामालूम गाड़ी ने 35 साला सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मार दी, जिसमें गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। करमाड़ पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। औरंगाबाद जालना रोड पर वाक़े MIDC इलाका चेंद्रा में लीवर चौक में सिक्योरिटी गार्ड सूरज अशोक घोड़के को किसी नामालूम गाड़ी ने ज़ोरदार टक्कर मार दी। सूरज शदीद ज़ख्मी होकर मौके ही पर फौत हो गया। हादसे की इत्तला करमाड़ पुलिस स्टेशन को दी गई तो पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को घाटी अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने हादसे का इंदराज कर लिया है और हादसे के जिम्मेदार गाड़ी को ढूंढने समेत व दीगर तहकीकात करमाड़ पुलिस कर रही है। फुलमरी के पाल में नौजवानों ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम करते हुए आफतज़दा खातून की मदद की। मज़कूरा खातून जंगली जानवर के हमले में अपनी 10 बकरियां गंवा बैठी थीं। इंसानी हमदर्दी व मोहब्बत हमारी देरीना विरासत है। तालुका फुलमरी के मौज़ेपाल में बकरियां पालकर अपनी गुज़र बसर करने वाली खातून गुज़िश्ता जनवरी में उस वक्त बेसहारा हो गई थी जब किसी जंगली दरिंदे ने इसकी 7 बकरियों व 3 बकरों पर हमला करके इन्हें मार दिया था। इस तरह इस खातून साखरा भाई का कमोबेश 2 लाख रुपये की मालियत का नुकसान हो गया था। इस वारदात के बाद गांव के कुछ नौजवानों ने आफतज़दा खातून की इमदाद के लिए व्हाट्सएप पर एक इमदादी ग्रुप बनाया और फिर इस ग्रुप के ज़रिए राहता और पाल गाँव के नौजवानों ने मुत्तहिदा तौर पर इस खातून की मदद की अपीलें की तो 7,000 रुपये जमा हुए। इस इमदाद की खबरें अखबारात व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आई। हमारे चैनल MCN न्यूज़ ने भी इस खबर को नौजवान की सताइश के साथ नशर किया था। इन खबरों और तशहीर के बाद महाराष्ट्र के गोट फार्म की जानिब से भी रकम जमा की गई और ये रकम जुमला 45,500 रुपये यहाँ पाल के सरपंच जिया जाधव और नायब सरपंच ज्ञानेश्वर जाधव के हाथों साखरा भाई बंसोड़े को दे दी गई। लोगों और गोट फार्म की इस मदद की जहां अवाम व साकिनान तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं हुकूमत व इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ सवालात भी उठ रहे हैं कि सरकारी अफसर या हुकूमत व इंतज़ामिया ने अभी तक इस खातून से पूछा तक नहीं। इसकी इमदाद व राहत से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया की सटमोहरी को अवाम काबिल मज़म्मत करार दे रहे हैं। आमच्या बकऱ्या लांडग्यानं मारल्या, 10 बकऱ्या गेल्या, एवढी नुकसान झाली 2-1 लाखाची
आणि त्याकरता आम्ही त्याच्यावरच पोट भरत होतो. आम्हाला काहीच आधार नाही. त्याच्यामुळं गावातल्या बाहेरच्यानं मदत केली, शासनाची काही मदत आली नहीं आम्हाला. त्याच्या ज्यानं मदत केली त्याच आमच्यावर आभार आहे. साउथ सेंट्रल रेलवे ने मजीद 2 खुसूसी ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें विजयवाड़ा से शिरडी की ट्रेन शामिल है, लेकिन सफ़र के लिए रिजर्वेशन की क़ैद अब भी कायम है। महकमा रेल लॉकडाउन में बंद की गई ट्रेनों के दोबारा शुरू करने के ऐलानात कर रहा है, लेकिन इन ट्रेनों से आम शहरियान अभी तक मुस्तफ़िद होने से महरूम ही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने भी कई ट्रेनों की खुसूसी ट्रेन करार देते हुए इनकी शुरुआत की और ख़ुद ही मुसाफिरों की सहूलत की दावेदारी करते हुए अपनी पीठ थपथपा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि स्टेशनों पर आम मुसाफिरों की टिकट खिड़कियाँ हुनूस बंद हैं और इन खिड़कियों पर मकड़ियों ने जाल डाल रखे हैं। अब तक शुरू की गई सारी ही गाड़ियों को स्पेशल ट्रेनों का धुंछल्ला लगा हुआ है और रिजर्वेशन के बगैर इनसे सफ़र मुमकिन नहीं है, जबकि दूसरी जानिब रियासत भर ST की खदमात बहाल हो चुकी है। लेकिन पता नहीं क्यों रेल महकमा आम मुसाफिरों और देही मुसाफिरों को सहूलत देने से अभी भी कतरा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ नांदेड़ डिवीज़न ने फिर 2 नई गाड़ियाँ शुरू की हैं। विजयवाड़ा से सुबह 10:15 बजे के करीब निकलकर ये ट्रेन सिकंदराबाद, विकाराबाद, परली, परभनी, औरंगाबाद, मनमाड़ होकर शाम 7:10 पर साईनगर शिरडी पहुंच गई। इस तरह साईनगर विजयवाड़ा ट्रेन भी हफ्ते में एक बार हर बुध को शाम 5:20 पर शिरडी से रवाना होगी। इस तरह की इत्तला रेलवे ज़राए ने दी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर बॉडी इलेक्शन में MLAs MPs हिस्सा न लें, बल्कि नौजवानों, ख्वातीन और अवामी मफाद में काम करने वालों को मौका दिया जाए। ये अपील इलाक़ाई मराठवाड़ा सहकारी पत संस्था सहकारी संघ के सदर अमरदास मानकापे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक ही 2021 ते 2026 या कालावधीसाठी होऊ घातलेली आहे। फॉर्म मागे घेण्याची तारीख ही 10 मार्च आहे आणि ते फॉर्म घेतल्यानंतर बाकीचं पॅनल होतंय का नाही होत, आणि जर कोणी पॅनल करत असेल त्याच्यामध्ये आमच्या कंडिशन्स आहेत, त्या कंडिशन त्यांना मान्य झाल्या नाही तर आमचं पॅनल आम्ही उभं करू आणि त्या पॅनलमार्फत लोकांना लोकजागृती करू की ही बँक लोकांसाठी आहे, लोकांनी चालवली, लोकांसाठी ती बँक आहे आणि ती बँक ही तुमच्यासाठी असून या सत्तेसाठी हे लोक किती परेशान आहेत, का परेशान आहेत, कारण यांना पैसा पाहिजे आहे। 2009 पासून विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना कर्ज वाटप केलेलं नाही। हा शेतकरीची बँक हे म्हणून घेतात, मुँह में राम और बगल में चोरी, शेतकरीची बँक आहे असं म्हणतात आणि शेतकऱ्याला काहीच मिळत नाही। ही बँक जर चांगल्या अवस्थेमध्ये सुरू झाली तर या बँकेला सरकारकडून काहीही मागण्याचं काम पडणार नाही। अशा अवस्थेमध्ये ही बँक चांगल्या प्रकारे चालू शकते आणि काही बँका पश्चिम महाराष्ट्राच्या बँका आहेत चांगल्या प्रकारे ह्याच पद्धतीने त्या चालू आहेत आणि शेतकऱ्याला सुद्धा त्या कर्ज पुरवठा वेळेवर करतायत। खरीप हंगामामध्ये सुद्धा, रब्बी हंगामामध्ये सुद्धा आणि शेतकरी सुद्धा ते वसुली देतो आहे आणि म्हणून या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये, दुष्काळामध्ये मराठवाड्याला किती कर्ज माफ झालेलं होतं म्हणून ही बँक तरलेली आहे आणि जर ही कर्ज माफ झालं नसतं तर या बँकेचं याच्यावर व्यवसाय राहिला असता। म्हणून आमचं म्हणणं आहे लोकजागृती आमचं करणं काम आहे। जे कोणी मतदार आहेत त्यांनी चांगल्या उमेदवाराला त्यांनी निवडून द्यावं अशी आमची इच्छा। ही निवडणूक कशी झाली पाहिजे तुम्हाला काय वाटतं? ही निवडणूक निष्प्रभपणाने झाली पाहिजे आणि या निवडणुकीमध्ये जे काही आमदार, खासदार हे आहेत यांनी भाग न घेतलेला बरा आणि अनेक लोक, दिग्गज लोक चांगली आहेत की जे बँक चालू शकतात, त्यांना तरुणांना वाव दिला पाहिजे, संधी दिली पाहिजे आणि ही बँक चांगल्या प्रकारे कशी चालवावी त्याचं मार्गदर्शन त्यांनी केलं तर फारच उत्तम आहे। आम्ही त्यांना बाजू हटा म्हणत नाही, जो तो अनुभव त्यांना सांगा, त्याच्या पाठीमागे उभे राहा आणि ती बँक तरुणांना चांगल्या प्रकारे चालवण्यासाठी योग्य ती संधी द्या। महिलांसाठी योग्य ती संधी पाहिजे। महिलांचं जे काही काम आहे ते या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत ते होणं गरजेचं आहे आणि अनेक महिला ह्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जापासून वंचित राहत आहेत। सहकारी बँक ह्या गोरगरिबांनाच कर्ज देणाऱ्या बँका आहेत,
नॅशनल बँकेमधून गोरगरिबाला कर्ज मिळत नाही आणि म्हणून ज्या धुरीणांनी हा सहकार निर्माण केला तो गोरगरिबासाठी केलेला आहे आणि म्हणून याचा सत्यानाश करण्याचं काम आज आमच्या धुरीणांनी चालवलेलं आहे असं माझं मत आहे। तालुका पैठन के शिवगढ़ टांडा में जमीन के तनाजे को लेकर 2 गिरोहों में शदीद मारपीट हुई, जिसमें 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कहते हैं जमीन व जेवर के फितने अक्सर तबाहकुन साबित होते हैं। तालुका पैठन के करीबी मसाफात शिवगढ़ टांडा में एक जगह के तनाज़े के सबब बरादरी के 2 गिरोह आपस में भिड़ गए और उनमें मोहलिक हथियारों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए जबकि एक खातून भी मामूली ज़ख्मी हुई है। तफसीलात के मुताबिक यहाँ के साकिनान राजू शंकर चौहान और उसकी मां द्रौपदाबाई शंकर चौहान का उनके रिश्तेदारों से रास्ते के किनारे की ज़मीन को लेकर झगड़ा जारी है। इसी तनाज़े के सबब गुज़िश्ता रोज़ दोनों फरीक में पहले तो तकरार हुई, जिसने बाद में मारपीट की शक्ल इख्तियार कर ली। 2 अफराद राजू चौहान और विष्णु चौहान शदीद ज़ख्मी हो गए और इनकी मां को भी मामूली ज़ख्म आए। इन्हें 108 एम्बुलेंस में डालकर सैयद असलम की निगरानी में घाटी अस्पताल लाया गया। इस मामले में चौहान खानदान से मारपीट के लिए मुखालिफ फरीक ने औरंगाबाद से 10-12 गुंडे बुलवाए थे और इन गुंडों ने शदीद मारपीट की और एक शख्स के सर पर कुल्हाड़ी से वार किया जबकि दूसरे का हाथ फ्रैक्चर कर दिया। इस तरह की जानकारी जख्मियों के रिश्तेदारों से मिली है। गन्ना ले जा रहे ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ड्राइवर की जेब से रकम लूट कर फरार होने वाले लुटेरों को पैठन पुलिस ने धर दबोचा और इनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। गन्ने के खेत से 2 ट्रॉली में गन्ना लादकर जॉइंडर कंपनी के ट्रैक्टर हेड से इन्हें जोड़कर पैठन के संत एकनाथ शक्कर कारखाने ले जाया जा रहा था कि इसी दौरान पैठन औरंगाबाद हाईवे पर महानंदा दूध डेयरी से करीब 4 अनजाने अफराद ने ट्रैक्टर को रुकवाया और ट्रैक्टर के ड्राइवर बाला साहब ठेमरे को लात घूसों से मारपीट की और चीख पुकार की सूरत में जान से मार देने की धमकी देते हुए इसकी जेब से नकद रकम छीन ली और ट्रैक्टर से जुड़ी दोनों गन्ने से लदी ट्रॉली रास्ते पर ही छोड़कर ट्रैक्टर हेड अलग किया और लेकर फरार हो गए, जिसकी जुमला मालियत 4,06,300 रुपये बतलाई गई है। ट्रैक्टर के ड्राइवर बाला साहब थेमरे ने पैठन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और बतलाया कि ये माल वो अपने मालिक तरम्बक धस के खेत से भरकर जा रहा था। पैठन पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिमान और लूटे हुए माल व अजवाब का सुराग लगाना शुरू किया तो उन्हें इत्तला मिली कि मज़कूरा ट्रैक्टर पैठन के मज़ाफ़त नारला के साकिन नितिन गुलाब घट्टे के पास मौजूद है। घट्टे को ढूंढ निकाला गया और तफ्तीश की गई तो उसने इक़बाल जुर्म कर लिया और उसकी निशानदेही पर दूसरे मुलजिम नामदेव अदनानदेव बंदरी को भी डाका जनी में इस्तेमाल करदा मोटरसाइकिल के साथ तहवील में ले लिया गया है। खड़ी हुई टाटा सफारी कार का शीशा तोड़कर 20,000 रुपये का सिरका करने की वारदात क्रांति चौक पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आई है। शहर के गांधीनगर इलाके में अविनाश कानड़जे नामी शख्स ने अपनी टाटा सफारी कार खड़ी की थी। इसी दौरान रात 12 ता 1 बजे के दरमियान किसी सारिक ने इस कार का शीशा तोड़कर गाड़ी में रखे 20,000 रुपये पर हाथ साफ कर लिया। इस सनसनीखेज वारदात की शिकायत क्रांति चौक पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मौके पर जाकर कार और उसके फूटे हुए शीशे का मुआयना किया और फिर सरफिरे सारिक की तलाश शुरू कर दी है। पड़ेगांव से शेख परवेज शेख मुर्तज़ा की पान टपरी मुलजिम संतोष लोखंडे पाटिल ने चुरा ली। परवेज की शिकायत छावनी पुलिस ने दाखिल न की तो फरियादी ने पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से रुजू किया। शहर के करीबी मज़ाफ़ात पड़ेगांव में शेख परवेज शेख मुर्तज़ा पान टपरी का कारोबार से अपना गुजर बसर करता है। 19 फरवरी को मुलजिम संतोष लोखंडे पाटिल ने परवेज की टपरी हटा देने की उसे धमकी दी। परवेज पाटिल को पिछले 1 अरसे से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संतोष ने अपने भाई के कॉर्पोरेटर होने के रसूख का फ़ायदा उठाया और 23 फरवरी को रात 3 बजे के करीब परवेज की टपरी ही चुरा कर उठा ले गया। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक टपरी में 30 ता 35,000 का माल भी भरा हुआ था। टपरी उठा ले जाने के मनाजिर यहाँ मौजूद CCTV कैमरे ने महफूज किए हैं। शेख परवेज कई बार अपनी शिकायत लेकर छावनी पुलिस स्टेशन गया, लेकिन छावनी पुलिस ने मामले को संजीदगी से न लिया और न ही उसकी शिकायत दर्ज की तो बिलाखिर परवेज ने आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से फरियाद की और मामले की जांच का मुतालिबा किया है। दिन के बाद मैंने 4 दिन हो रहे थे, पैसे माल भरा अंदर, मैंने 35,000 रुपये का माल भरा था। तो 2 दिन की वार्निंग दिया था। 2 दिन के बाद मैं रात में 23 तारीख को रात में 2:45 को टपरी पूरी गायब कर दिया और CCTV फुटेज के अंदर पूरे आ गए हुए 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग ने मिलके पूरी टपरी उठा के लेके गए हुए और संतोष लोखंडे जो है तो वहाँ पे दादागिरी कर रहा है, वॉशिंग चला रहा है रोड के ऊपर रह के। हम वहाँ पे किराए से थे तो वहाँ पे उन्हें रात में 2 बजे आके टपरी लेकर चले गया और उसको पूछे तो पुलिस वाले कंप्लेन तकरार ले रही नहीं हमारी। हम 3-4 दिन से तकरार देने के लिए जा रहे थे छावनी पुलिस स्टेशन, वहाँ पे तकरार ले रहे नहीं, इसलिए हम कमिश्नर ऑफिस आए। यहाँ पे अभी हमने निवेदन दिए साहब को, साहब ने बोले अभी कार्रवाई हो जाएंगी।
कभी कार्रवाई नहीं हुई तो हम उपोषण पे बैठने वाले हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सीनियर सिटीजन्स के लिए आज से वैक्सीनेशन का आगाज। साबिक मेयर और साबिक आला कमिश्नर समेत दीगर मुअम्मर शहरियान ने खुद को लगवाए कोरोना से बचाव के टीके और कोरोना वैक्सीन को बताया महफूज। दसवीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात के लिए डिविजनल बोर्ड इंतजामिया ने जाहिर कर दिया टाइम टेबल, मगर हैंडीकैप अफराद की मददगार राइटर्स के लिए अब तक नहीं मंगवाई गई दरख्वास्तें। स्कूल व कॉलेज सतह पर किए जाए इंतजामात, बोर्ड इंतजामिया का ऐलान। गैर जरूरी मामलात को इशू बनाकर असेंबली बजट सेशन का अपोजिशन वक्त ज़ाय न करे। मौसमी नुमाइंदगी और जरूरी कामों पर बहस को यकीनी बनाएं। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत का बीजेपी कायदीन को मशवरा। और शेंद्रा MIDC लीबर चौक पर गुज़िश्ता शाम पेश आया दिलखराश हादसा। एक नामालूम तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाने के सबब एक 35 साल शख्स की हुई मौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।